ये वो पिकअप है जी जिसके अंदर चोरी का सामान आता है। दरवाजे तोड़े गए हैं इनके। ये मेरा टेबल तोड़ा है, इन्होंने पंखे तोड़े, इन्होंने बड़ी बदमाशी की है, इन्होंने मुझे गालियाँ दी है। लोग अंदर एंटर हो चुके थे? 25-30 जाने थे। ये इन्होंने मारे। क्या ढूंढ क्या रहे थे, क्या चीज यहाँ पे आप लोगों ने छुपाई? ये मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अल्लाह की पाक कलाम पड़ी हुई है या नमाज। मैं इसकी कसम खाती हूँ, इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। कपड़े भी फाड़े, मेरे कपड़े फाड़े हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ग्रीन टाउन का इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं और ये वो पिकअप है जी जिसके अंदर चोरी का सामान आता है। पुलिस वालों के बकौल किसी मुलाजिम ने जो वर्दी नहीं पहनी हुई, सिविल कपड़ों में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दरवाजे तोड़े गए हैं इनके, तोड़ के और अंदर जो एंटर हुए हैं। वीडियो बड़ी वायरल हो रही सोशल मीडिया पे कि बहुत ज़्यादा मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं। आपने 2 मुलाजमों पे FIR करवाई है, किस वजह से करवाई है? पहले तो हमें वाक़या बताएं कि ये दरवाजे तोड़ फोड़ ये है क्या वाक़या सारा? भाई 10 जने थे दूसरे और 2 जने थे सिविल में, यानी कि सारे सिविल थे। 10 उनके प्राइवेट बंदे थे और 2 जने उमैर और शुएब थे। ये किस दिन का वाक़या है? ये 23 तारीख का वाक़या है। ठीक है। 23 तारीख 8 बजे का वाक़या, 8 साढ़े 8 बजे का। दरवाज़ा खड़काया उन्होंने, कहते हैं कि ये गाड़ी वाले को बाहर निकालो। ठीक है। जो पिकअप बाहर पिकअप खड़ी, मेरा बेटा भी एंटर ही हुआ, उसको पता ही नहीं, वो इधर आके खड़ा हुआ है, मैं इधर थी। कहता हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा आप में से पुलिस वाला कोई भी नहीं है। कहता दरवाज़ा खोल, नहीं तो सी दरवाज़ा तोड़ देना। कौन कौन मौजूद था उससे? बस मेरा बेटा बड़ा था, उसको तो किसी बात का पता नहीं, वो तो इधर था। ये दरवाजा इन्होंने लॉक किया है? हाँ जी, ठीक है। दरवाज़ा लॉक सामने था? हाँ जी। क्या कहते फिर? गाली गलोच गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। दरवाज़ा खोल रही हो कि हम तोड़ के हैं, फलानी टमकानी, ये गैंग ग्रुप है, अंदर तुम लोगों ने प्रेस लगाई है। मैंने कहा भाई फैमिली रहती है, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा काम है। लोग इतने इकट्ठे हो गए, लोगों के आगे हमारा तमाशा बना रहे थे, अंदर प्रेस लगी। लोगों ने भी कहा मोहल्लेदार हैं, इतने साल हो गए इनको रहते हुए, ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह के बंदे नहीं है, रिस्के लाल कमाते हैं, ऐसी बात नहीं। कहते नहीं अंदर है। तो मेरा बेटा कहता मुझे बाहर जाने दो। मैंने कहा मैंने तुम्हें बाहर नहीं जाने देना, वो गुंडे हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा, मैंने कुंडी लगाई है, ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए। ये दरवाजा खोला है आपने या तोड़ा? नहीं, उन्होंने टांगों से तोड़ा है। फिर एंटर हो गए इधर आए हैं, फिर हमारा कूलर तोड़ा है इन्होंने, 4 पहिए फेंकी हैं। ये कूलर हमारा सारा, यानी कि लॉक इसका टूट गया हुआ है, कोई बात नहीं, लॉक इसका टूट गया हुआ है। ये मेरा पर्स है, इसमें से इन्होंने मेरा ID कार्ड और मेरे पैसे निकाल लिए, ठीक है ना। ID कार्ड मैं बोल रही हूँ, रोई पिटी हूँ। मैंने कहा लेडीज़ का ID का मैं तो नहीं काम करती, मेरा ID कार्ड दे दो। पैसे तुम लोगों ने निकाल लिए। फिर इन्होंने मेरा ये पंखा तोड़ा, 3700 रुपया था। ये मेरा ये तोड़ा, ये हमारा काम है। अच्छा, ये बैरिंग, ये हमारा बैरिंग का काम में नहीं आते कबाड़ में? ये हमारा बैरिंग ही पड़ा हुआ है, ये ड्रमों में भी बैरिंग ही पड़ा हुआ है, वो भी हमारा बैरिंग पड़ा हुआ है, ये देखिए। ये स्क्रैप में आ हाँ जी, कबाड़ का काम है। हाँ जी। ये मेरा टेबल तोड़ा है, ये इन्होंने पंखे तोड़े, इन्होंने बड़ी बदमाशी की है, इन्होंने मुझे गालियाँ दी है। लोग अंदर एंटर हो चुके थे? कोई 15-20 जने दूसरे थे, 2 उमैर और शुएब थे, यानी कि तकरीबन 25-30 जाने थे, इतने बंदे थे। फिर भाई इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, मुझे इधर धक्के मारे हैं, मेरे बेटे को पीछे हाथ करके ठुड्डे मारे हैं, कमर में मुक्के मारे हैं, और फिर इसको अंदर ले आए इधर, इस कमरे में लेके आए हैं मेरे बेटे को। अच्छा, अभी इस कमरे में भी ले आए? इस कमरे में ला के इस गैलरी में चढ़ा दिया। वो देखिए हमारे ना सर्दियों वाले कपड़े पड़े हुए हैं, वो कंबल पड़े हुए हैं, सर्दियों वाले कपड़े पड़े हुए हैं। इन्होंने फिर मेरे बेटे को ऊपर चढ़ाया, मैं रोने शुरू हो गई। मैंने कहा मेरे बेटे को पता नहीं ऊपर ले जाके क्या करने लगे हैं। इधर सारा कमरा भर गया था, कुछ ये जगह भरी थी आदमियों के साथ, इनके गुंडों के साथ, इनके प्राइवेट बंदों के साथ। इन्होंने फिर मेरे बेटे को ऊपर चढ़ा के, ऊपर तस्वीरें नहीं है उसकी, पता नहीं वीडियो बनाई है मेरे बेटे की, वीडियो बनाई ना कि कहेंगे कि ये यानी कि गैंग ग्रुप वाला हमने उसको ऊपर से निकाला है। मेरा बेटा इधर था, उसको ऊपर चढ़ा के उसकी वीडियो बनाई है, फिर उसको इधर ले आए। ये इन्होंने मारे। क्या ढूंढ क्या रहे थे, क्या चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने छुपाई? दूसरे नंबर वाले बेटे की ना स्पेयर पार्ट की दुकान है, ये तारिक बिल्डिंग पे, तो इधर पुलिस स्टाफ कराची प्लाजे, उधर जाते हैं, कभी तेल बदली करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी गाड़ी का काम करवाते हैं, कभी 5000 ले गए, कभी 2000 ले गए। उसके पापा ने कहा इन लोगों से दुश्मनी अच्छी नहीं होती, चुप कर गए, मांगे या नहीं दिए। फिर इसने 50,000 रुपया उमैर ने मांगा, हमने नहीं दिया। उस पर ये हमारे वह रस्सा पड़ा है। इसने इसके पापा को पहले 10 महीने पहले मेरे बंदे के ऊपर झूठा, यानी कि इसने बाइकों का करवाया कोई, उसके सारे प्रूफ है हमारे पास, पर यानी कि कागज़ों वाली थी, लेटर कागज़ सारा कुछ मौजूद है। किट कॉलेज से ली थी इन्होंने,
सारा। अच्छा, फिर आपके बेटे को ले गए हैं यहाँ से कि यहीं पे रख दिया, छोड़ गए थे? नहीं, मेरे बेटे को ले गए। तो आप यहाँ पे अकेली हैं, बच्चियाँ साथ ही, कोई मोहल्लेदार नहीं आया यहाँ पे? ये देखें, ये मेरा मोबाइल तोड़ा है। मोबाइल आपका क्यों हाँ, तोड़ा? मेरा मोबाइल तोड़ दिया, इनकी वीडियो बना रही थी मैं। तोड़ा ये भी फेंक? नहीं, इन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ के फेंक दिया है कि ये हमारी वीडियो बना रही है। ये मेरे दरवाजे की कुंडी है जो तोड़ी है इन्होंने। ये मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अल्लाह की पाक कलाम पढ़ी हुई है या नमाज, मैं इसकी कसम खाती हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। कपड़े भी फाड़े? मेरे कपड़े फाड़े हैं। कोई वजह नहीं बताई कि क्या मसला क्या है, किस वजह से वो एंटर हो गए? आपकी ना हमें रिपोर्ट मिली है, आपने अंदर प्रेस लगाए हुए, आपने देख लिया कहीं प्रेस लगी है? प्रेस वाली जगह है, इधर फैमिली रहती है, मेरे बच्चे हैं। वो कहता है आपने प्रेस लगाए हुए, अंदर बाइकें खड़ी की हुई, चोरी का माल लेते हो, आप गैंग ग्रुप के बीच में हो, चल फलानी दिया बच्चिया, टमकानी दिया बच्चिया, गालियाँ दे के मेरे बेटे को बाइक ले गए। फिर गाड़ी ले गए हमारी, जो बैरंग वगैरह मैंने आपको दिखाया, ये सारा लोड करके ले गए हैं। फिर 1,60,000 रुपया दे के तो रात को 1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे हम गाड़ी ले आए हैं। हस्बैंड आपके लेके आए? हाँ जी, मेरे हस्बैंड सीधा थाने चले गए। साथ राब्ते में थे? हाँ जी, मेरे साथ राब्ते में थे। अभी के जो मामला हैं हम आपको बाहर से भी विजिट करवाते हैं, और हस्बैंड आपके आ गए हैं? हाँ जी, आ गए। तो उनसे भी जानते हैं। मैं तो ना बाहर था टाउनशिप के इलाके में, ठीक है ना, लेकिन जो मैं पहले बाइकें ली किफ्स कॉलेज से 5, वो एक बाइक मेरे पास अभी भी मौजूद है जो मेरे छोटे बेटे के पास है। 4 बाइकें मैंने ना बिल्कुल डेड कर दी। उसके मेरे पास लेटर, कागज़, फाइल, बायोमेट्रिक, और पर्चा इन्होंने दिया 2 तारीख वाले दिन इन्होंने मेरे ऊपर पर्चा दिया, 3 से 4 दिन बाद। तो 381 बटा 411 के इन्होंने मेरे ऊपर पर्चा दिया, लेकिन वो अल्लाह ने मुझे उसमें बरी करवा दिया। 1,67,000 रुपया बता रही हैं कि मैंने किस चीज़ का दिया आपने? मैंने तो इस डर से दिया जो इन्होंने मेरे से पहले जुल्म किया, ठीक है। मैंने ना इनको दे दिया, यानी कि इन्होंने मेरे से पहले भी 4 लाख रुपए लिया, 4 लाख रुपए लिया इन्होंने मेरे ऊपर, नजायज़ 2 बाइकें डाल दी, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये हकीकत बात है, मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं, किप्स कॉलेज भी कागजात मौजूद हैं जो मैं बरी हूँ। पैसे लेने देने वाली बात? हाँ सर, मैं हकीकत कह रहा हूँ, 1,60,000 रुपये मैंने हुमैर को दिया। हुमैर ने FIR में लिखा हुआ है हुमैर शुएब, और एक नाम हो रहा है उसका, 3 कांस्टेबलों का, यानी कि हमने इनको घर से पकड़ा। वो अभी कह रहे हैं DIG साहब को इन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि हमने घर से पकड़ा, लेकिन FIR के ऊपर लिखा हुआ है हुमैर शुएब ने और वसीम सब इंस्पेक्टर ने। मैंने इनको रंगे हथी मियाँ चौक से कितने ऐसे करके, यानी कि मेहंदी पार्क के पास से पकड़ा। अब इन्होंने आपस में ना हुमैर के बयान रल रहे हैं, ना सब इंस्पेक्टर के बयान रल रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने 1,60,000 छुपाने के लिए ना इन्होंने ये मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर पर्चा दे दिया है। SP सदर साहब ने मुझे हफ्ते वाले दिन बुलाया मेरे साथ, उसने उनको भी बुलाया, लेकिन लाइट वेट बात की, उसने बोला बहन मैं आपको इंसाफ दूंगा। उधर भी जाके कमीज़ दिखाई है मैंने, मोबाइल में वीडियो दिखाई है मैंने, अपने मोबाइल अभी मैंने ग्लास डलवाया, टच डलवाया, पहले मेरा टच टूटा हुआ था, मैंने उनको मोबाइल ऐसे ही दिखाया कि ये मेरा फ़ोन देखे टूटा हुआ है, अल्लाह के हुक्म से ये तोड़ के गए। जो ना हर चीज़ उनको बताई है। ये 5,000 10,000 रुपया ये पहले भी मेरे से लेके जाता रहा। जब इन्होंने मेरे से पर्चा दिया ना, 10 महीने से ना समझ लो आज का दिन आ गया है जब ये मैंने FIR कटवाई, इन्हों के खिलाफ मैंने दरखास्तें दी हैं, यानी कि कभी ये 5,000 10,000, कभी मोबलाइल के डब्बे, कभी ब्रेक शू, कभी कुछ तंग कर रहे। भाईजान अभी भी हादसा, ये जब दुकान से गुजरते हैं लहदा ये 14 अगस्त वाले दिन ये आदमी मेरे पास लेके आया है, यानी कि इधर मेरे दुकान के आगे से गुजरा है, ठीक है ना। लहदा इशारे इन्होंने किए हैं, मैंने इन्हों के खिलाफ हरासे की रेट भी की हुई है, ठीक है। लेकिन SHO साहब ने उधर क्या है जी, इधर ये नेक्स्ट क्यों ऐसा हरकत करेंगे तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, जो अदालत इनको सजा देगी। हमें धमकियाँ की दी जा रही है, हमारे पीछे किए जा रहे हैं, हमें जाते हुए धमकियाँ दे रहे हैं कि अपने बेटे से, अपने मियाँ से हाथ धो लोगी, ये दरख्वास्त वापस ले लो, दरख्वास्त 9C का पर्चा दे देंगे, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गैप कर देंगे, यानी कि हमें धमकियाँ भरे गुजरते हुए हमें, यानी कि ये कह रहे हैं। फिर हम थाने जाते हैं, वहाँ मुझे गलत इशारे कर रहा है ये उमैर, गलत नाकाबिले बर्दाश्त इशारे कर, और पास वेटिंग रूम में बैठे हुए वहाँ से गुजरते हुए कहता है जो कर सकती हो कर लो, ना मुझे SP कुछ कर सकता है, ना मुझे वज़ीर आला कुछ कर सकता है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं गुंडा हूँ इधर का। हाँ कि तो बंदा ना, पर्चा जब होता है इंसान के ऊपर, वो जो उसका जो मालगदाम होता है वो तशवीश, जो ऊपर जो तशवीशी होता है जो इन्वेस्टिगेशन का, उसके पास जाना चाहिए, या ये माल खाने में ये माल जमा होना चाहिए, ना इन्हों के पास माल खाने की तस्वीर है, ना तशवीशी के पास वो सामान गया है। ये जो इन्होंने हाथ चला की है मेरी वाइफ के साथ, मुझे ये इतना को दुख हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है, आगे से कहता है भाईजान
जिधर जिधर आपका दिल करता है ना, कोई ऐसे दायरे रह गए हैं उधर दरखास्त देने में कोई है कसर, तो वो भी दे सकते हो आप, टेंशन नहीं लेनी। तो सर मैं यही कहूँगा, मेरी तशवीश किसी और डिवीज़न में की जाए, मेरी ये ग्रीन टोन से हट के की जाए। वो जिधर मैर जाता है वो सारे जितने मुलाजिम है हाथों के ऊपर हाथ फेंकता है, सिगरेट पीता है, ठीक है, आगे से बढ़के लगाता है। सर मैं तो उसकी तरफ देख के लगाता है, जब हमें वेट करने के लिए कहा जाता है हम वेट कर रहे होते हैं, उधर से गुजरता है धमकी लगाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा साहब इस चीज़ का जो है ना ख़ास नोटिस लें, ताकि इसके ऊपर जो काम कर रही है टीम आपकी, मेरिट पे फैसला होना चाहिए। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।